लेकिन इनके अकाउंट में आए। अब यहाँ इन्होंने जब ये कहा 15 लाख तो आपने देखा होगा आम पब्लिक इनके चिपट गई। अरे तो 2 नंबर का तो हो सकता है ना। तो गृह मंत्रालय को इनके खाते की जांच करनी चाहिए। 15 लाख आ गए तो क्या कुछ लोगों के में गुपचुप चले गए हैं क्या? 15 लाख हजार डलवाएंगे, मतलब खुद तो मोदी जी से इनकी दोस्ती है, निर्मला सीतारमण से इनकी। पैसों का क्या किया फिर ये बताइए? पैसे को क्या करा, पैसे तो अकाउंट में पड़े हुए हैं। अकाउंट में पड़े हुए हैं, कोई कहीं यूज नहीं करोगे ना ना कि नहीं? आपने 15 लाख रुपए छोटा अमाउंट थोड़ी होता है। और हमारी दुश्मन है, ऐसी दुश्मनी मोदी जी है। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, नेशनल पिलर में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे आप सभी लोगों के बीच में एक मुद्दे को लेकर आई हूँ। मुद्दा क्या है अभी नहीं बताऊंगी, इन लोगों से ही जानेंगे क्या मुद्दा है। सर क्या मुद्दा है, सबसे पहले तो ये बताइए। अभी कुछ देर पहले आप कुछ कह रहे थे। मैं तो यही कह रहा था कि मेरे भाई साहब जो बड़े हैं हमारे, सर थोड़ा हाँ, ये कह रहे थे मेरे 15 लाख आ गए हैं हाँ। और नाले में से मैंने सिलेंडर भर लिया। अब इनसे पूछिए। अच्छा सर, 15 लाख आ गए आपके पास? कुछ देर पहले कह रहे थे कि मेरे 15 लाख आ गए हैं, कुछ 2014 और कुछ ऐसी बात कर रहे थे। थोड़ी देर पहले तो मेरे को खुद नहीं पता मैंने क्या बोला था। हाँ। मैं भूल जाता हूँ क्या बोला था। क्या बोला था? अच्छा क्या पूछा? क्या आपके 15 लाख आ गए? नहीं मैम, हमारे अकाउंट में नहीं आए 15 लाख, नहीं आए हैं। क्या उम्मीद है कब तक आएंगे? मैम पता नहीं, हो सकता है 2024 तक आ जाएं। हाँ यही हो सकता है। अच्छा, आप भी इधर मौजूद हैं। मैं ये पूछूंगी कि अभी सर कह रहे थे कुछ देर पहले उनके अकाउंट में 15 लाख आ गए, तो क्या कुछ लोगों के में गुपचुप चले गए हैं क्या 15 लाख? देखिए, मुझे अभी तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनके आए हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे किसी पार्टी का दल का हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो, एक आदमी आज तक ऐसा नहीं मिला जिसके अकाउंट में 15 लाख आए हों। और ये खुद नरेंद्र मोदी की सरकार में गृह मंत्री अमित शाह और गडकरी जी ने इस बात को माना मीडिया के सामने, जब उनसे 15 लाख की बात पूछी गई कि ये जुमले हैं जो सरकार में फ़ायदा लेने के लिए, सरकार बनाने के लिए बोल दी जाते हैं। लेकिन गाजियाबाद की इस धरती पे नवयुग मार्केट में अम्बेडकर पार्क में एक ऐसे महान मुझे मिले हैं आदमी, महान विभूति, कि जिन्होंने ये कहा कि मेरे अकाउंट में तो 15 लाख आए थे। ठीक है, ये बोला मेरे अकाउंट में 15 लाख आए थे। मैं भी ताज्जुब में रह गया कि पता नहीं इनके अकाउंट में क्यों दिए, मोदी जी से क्या रिश्ता है। और तो बीजेपी को बहुत लोगों ने वोट दी, उनके तो नहीं आए। मेरे पड़ोसी हैं जो बेचारे कहते हैं मुझसे विधवा पेंशन लगा दो, लेकिन उनके घर पे भाजपा का झंडा लगा है। भाई जब 15 लाख आ जाते तो वो क्यों मुझसे वृद्धा पेंशन के लिए कहते, लेकिन इनके अकाउंट में आए। अब यहाँ इन्होंने जब ये कहा 15 लाख तो आपने देखा होगा आम पब्लिक इनके चिपट गई कि बताओ कहाँ से आए। और फिर थोड़ी देर बाद ये नाट गए कि नहीं जी नहीं, मेरे पैसे नहीं आए, मेरे पास नहीं। ये बताइए, कोई प्रोसीजर था, कुछ फॉर्म वॉर्म भरा था या क्या 15 लाख के लिए, या कि अपने आप आ गए थे? नहीं, मैंने तो कोई फॉर्म नहीं भरा था। फिर भी अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि तो मैंने बोला था कि मैंने फॉर्म भरा था। नहीं, पूछ रही हूँ कि कोई प्रोसीजर था। तो आपको बता ही रहा हूँ ना, बाकी फॉर्म तो आपको बता ही रहा हूँ ना, मैंने बोला था कि मैंने फॉर्म भरा था। हाँ, नहीं पूछ रही हूँ कि ऐसा कुछ था या फिर अपने आप ही आ गए? अपने आप ही नोटबंदी के दरमियान आ गए थे। अच्छा, किस समय पर आए थे? अब नोटबंदी का बोल तो रहा हूँ ना, नवंबर के काय को, वो नवंबर में थोड़ी हुई थी नोटबंदी। अच्छा, फिर कब हुई थी? अक्टूबर में हुई थी शायद। अक्टूबर में हुई थी, 8 नवंबर को हुई। 10 नवंबर से 8 नवंबर। अरे 8 नवंबर को हुई थी और अच्छा, शायद 9 फिर उन पैसों का क्या किया? पैसों का क्या किया फिर ये बताइए? पैसे को क्या करा, पैसे तो अकाउंट में पड़े हुए हैं। अकाउंट में पड़े हुए हैं, कोई कहीं यूज नहीं करोगे ना ना। किस चीज के लिए बचा के रखा है? बचा के नहीं रखे ना, वो बैंक वालों ने वो कर देते हैं ना, फिर खाता क्या कर देते हैं? खाता वाता। तो फिर 15 लाख का इस्तेमाल कहाँ हुआ? फिर बांट देते लोगों में। तो बांटे तो तब ना जब वहाँ से निकले। तो निकले क्यों नहीं? ये तो बैंक वालों से पूछो ना जाके, उन्होंने वो लगा देते हैं ना, वो कहते हैं भाई खाता फ्रीज कर दिया, पता ना फ्रीज कर दिया, बंद कर दिया। ऐसा कहाँ से पैसा है जो फ्रीज हो गया? अब क्या पता, ये तो उनको पता है जी, बैंक वालों को। पूछा नहीं आपने? 15 लाख रुपए छोटा अमाउंट थोड़ी होता है, बताइए सर। 15 लाख छोटा अमाउंट? छोटा अमाउंट नहीं तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 15 रुपए न छोड़े। 15 लाख रुपए साल का मतलब है आपको टैक्स पेयर बनना पड़ता है। ठीक है, अब जब इनके अकाउंट में 15 लाख साल के हो गए 1 करोड़ 20 लाख। 15 लाख रुपए भाई साहब साल के कह रहे हैं ना, तो 8 साल हो गए, तो 8 साल के हो गए 1 करोड़ 20 लाख है नहीं, 8 4 12 1 करोड़ 20 और मैं कहता हूँ गृह मंत्रालय को इनके खाते की जांच करनी चाहिए। अच्छा। बहुत सा ऐसा होता है 2 नंबर का पैसा भी आता है। अगर मेरे अकाउंट में कहीं से पैसा आ गया है तो इसका मतलब मैं खुश नहीं हूँ, मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, किसने गलती से डाल दिया। मैं तुरंत पुलिस को जानकारी दूंगा, बैंक मैनेजर को जानकारी दूंगा। ये 1 लाख रुपए हो सकता है किसी आतंकवादी ने डाल दिया मेरे अकाउंट में पैसे, और मैं फंस जाऊं। भाई मैं फंस जाऊं कि तुम्हारे अकाउंट में कहाँ से रहा पैसा। आपको ख्याल नहीं है कि कहाँ से आ गया ये? जैसे बोल रहे कभी कहीं आतंकवादी डालेगा ना, तो फिर आपके में किसने डाला? मेरे चाचा ताऊ ने, फूफा ने, मामा ने डाल दिया होगा किसी ने।
से रिश्तेदारों ने पैसा? हाँ, नोटबंदी इतने के- अच्छे रिश्तेदार होते हैं आजकल। हाँ, नोटबंदी के बताइए, टाइम में इधर लोगों में आइए। डाल- ये सर हमारे बोल रहे हैं नोटबंदी में 15 लाख आए हैं। आप इधर, हाँ। 15 लाख का मतलब है नोटबंदी में के वर्करों को मालिकों काला धन। 4-4 लाख रुपए दे दिए कि तुम्हारी तनख्वाह। नोटबंदी के टाइम पे तो मालिकों ने कंपनियों के जो वर्कर थे उनको लाख 2-2 लाख रुपए दे दिए कि अपने खातों में पैसे जमा कर लो, तुम्हारी तनख्वाह में करते रहेंगे। नोटबंदी में तो ऐसे ऐसे काम हुए हैं। यहाँ कितने बैठे हैं? क्या किसी कह की रहे हो? आप दो- किसी की पास आया भैया नोटबंदी में 1 रुपया किसी के अकाउंट में, देखिए मेरे अकाउंट है, काला धन 2 अकाउंट है दिया मेरे, जाता। और मेरे घर में 5-6 अकाउंट है। मेरे अकाउंट में 5 पैसा भी फालतू नोटबंदी के टाइम में नहीं आया। मैं कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश या श्रीलंका नेपाल में नहीं था, मैं भी हिंदुस्तान में ही था। मेरे अकाउंट में 1 रुपया किसी ने नहीं डाला, और आज तक मेरे अकाउंट में 1 रुपया किसी का नहीं आया। लेकिन आप पेटीएम में जरूर आ गया 100-200 रुपया, और वो भी मेरे पे तुरंत कॉल आ गया, भाई हमारा कैशबैक मिला था क्या? है। क्या- नहीं नहीं कैशबैक नहीं, मिल गया था? गलती से डल जाता है। मेरे पे कॉल आ गया, भाई मेरा 100 रुपया आया है मेरे बताइए खाते सर, इनको तो 100 रुपए भी गलती से डाल रहे लोग। वो ये पेटीएम चलाते हैं ना, मैं पेटीएम चलाता ही नहीं, मेरे को आता ही नहीं। 15 लाख में आएंगे 15 लाख। मैं पेटीएम देखिए से आपको समझना चाहिए, इस एपिसोड के लिंक को आप गृह मंत्रालय के पास जरूर भेजिए। वित्त मंत्रालय को, गृह- गृह मंत्रालय को नहीं, गृह मंत्रालय थोड़ी जांच करेगा। गृह मंत्रालय अरे पैसों का काले वित्त धन का, मंत्रालय काले देखता है, धन गृह का मंत्रालय 2 नंबर के देखता है। पैसे का जो पकड़ जो करता है वो गृह मंत्रालय करता है, और जरूर खातों की जांच होनी सर, चाहिए। 2 नंबर का पैसा ऐसे कैसे कह रहे? रिश्तेदारों ने 2 नंबर का पैसा नहीं बताया। नहीं, जब कह रहे हैं तो 2 नंबर का तो हो सकता है ना। सर पैसा आपका 2 नंबर का बता रहे, बताइए। हाँ तो बता रहे हैं, तो बताने को किसी की जुबान पकड़ लोगे क्या? ईडी सीबीआई आए तो आपके ऊपर कार्यवाही वो आएगी तो वो मैं निपट लूंगा ईडी सीबीआई से। ओ शालिनी जी, इनका ऑन रिकॉर्डेड बयान है सबके पास, आपके भी पास है, हमने भी रिकॉर्डेड किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये आप पहले कुछ बोल के अब कुछ बोल दें, वीडियो का दौर है। ठीक है, जब आदमी ये बोलता है कि मेरे पास 15 लाख आए हैं नोटबंदी के टाइम में, किसने डाला है, तो मैं तो भारत सरकार से कहता हूँ, जैसे एनआरसी को लेके, घुसपैठियों को लेके, चंद घुसपैठियों को लेके जो बॉर्डर से लगे हुए हैं, पूरे देश के कागज चेक कर रहे हैं। नोटबंदी के टाइम के सारे अकाउंटों को चेक करना चाहिए। हो सकता खरबों रुपया 2 नंबर का मिल जाए, हो सकता पाकिस्तान किसी के पास भेज रहा हो, आतंकवाद किसी के पास भेज रहा हो, उन पैसों का इस्तेमाल हो रहा हो, तो जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जितने गरीब खड़े हैं और जो भी है मिडिल क्लास, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, हमारे तो अकाउंट में आज तक नहीं आया है। और इसलिए यहाँ लोगों को दुख है, जैसे ही इन्होंने कहा 15 लाख आए, सब टूट पड़े। कह ले भाई इनके में पता नहीं कहाँ से आगे, कौन से अकाउंट में था, कौन सा बैंक। इनके में कहाँ से आगे सब टूट पड़े जी। और नोटबंदी के अंदर जिसमें हरी बीमारी से लोग बाग जो करते, शादी ब्याह में तरस रहे थे। अच्छा भैया, आपके में आए मुस्कुरा रहे, लग रहा है कहीं ना कहीं आपके गुपचुप आ गए थे। 15 लाख का 15 नहीं तो क्या 15,000 तो आए होंगे। नहीं, आज तक 1000 रुपये भी नहीं आए मेरे पास तो। 15,000 कहाँ से आएंगे? बताइए सर, इनके में तो 15 वो नहीं आए, कह रहे हमारे तो 15। नहीं है, वो भैया बोलता रहा है। हाँ तो अब गवर्नमेंट डाल देगी ना इनके खातों कब में। तक कब बात करेंगे? सरकार से जान पहचान है क्या? हाँ, वित्त मंत्री जो है ये सीतारमण है, हाँ इनसे बातचीत करेंगे। भैया अपना एड्रेस वगैरह दे, खाता नंबर बता, कौन से बैंक में 1000 रुपये डलवा देंगे यार, कोई दिक्कत ना है। अरे खाता नंबर तो बता दे भाई। चलिए आप लोग आप 15 लाख खुद लेंगे, 15 लाख, अरे भाई और इनके खाते में डलवाएंगे। 1000 भी नहीं आए अब वो कह रहे हैं कि तो फिर 1000 डलवा देंगे। जब इन्होंने पूछा उनके में 1000 डलवाएंगे। मतलब खुद तो मोदी जी से इनकी दोस्ती है, निर्मला सीतारमण से इनकी बुआ है, फूफी है, चाची है, क्या है, और हमारी दुश्मन है। ऐसी दुश्मनी मोदी जी है। मोदी जी भैया ऐसी दुश्मनी ना करो इन गाजियाबाद के लोगों से। इनके अकाउंट में 15 लाख डाले हैं तो कम से कम हम तो 15 लाख नहीं मांग रहे, हमारा तो काम 15,000 से चल जाएगा। ये सब चेहरे जो मुरझाए हुए हैं हम जैसों के, अभी वो बाबा भी, एक मिनट पूछते हो, 1 मिनट, आपके में 15 लाख आए हैं क्या? हैं मुस्कुरा रहे हैं। नहीं आए, कुछ तो आया होगा, कुछ नहीं आया। छुपा रहे, कुछ नहीं आया। पक्का? हाँ। लेकिन छुपा तो नहीं रहे? नहीं। हाँ, कभी बताना ना चाह रहे हो, कभी ले ले पैसे वैसे नहीं, मुझसे कुछ कोई नहीं। उधार मांगने वाले आ जाए? कुछ नहीं हाँ? पक्का छुपाया, कुछ नहीं, कुछ नहीं छुपाया? तो नहीं। कुछ मिला सरकार से? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? क्यों, क्या क्या नहीं मिला? क्या क्या चाहते थे? हाँ? क्या, हमें तो कुछ उम्मीद ही नहीं है, हम तो मांगा ही नहीं। अच्छा, मांगे ही नहीं? क्या करते हैं? क्या करते हम तो अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं अपना। आप बढ़िया तरीके से बात करते हैं, आप समझ आ रहा है। ना जी ना, मैं बढ़िया तरीके से बात ना करता, मैं तो घटिया तरीके से बात करूँ जी। मैं तो बढ़िया तरीके से, मेरे घर वाले खुद कह मैं तू घटिया आदमी है। आपको पता ना कैसे अच्छा लग रहा हूँ। 15 लाख आपके पास आ रहे हैं, घटिया कैसे बोल दिया आपको? 15 लाख के लोगों के खाते में 4-4 करोड़ रुपए आ जाते हैं। अब कितने, आप न्यूज देखती नहीं है कि किसी के खाते में 4 करोड़ आ गए, किसी के में 40 करोड़ आ गए। मुझे एक बात बताएं, जो व्यक्ति ये कहे नाले से गैस निकल रही है, जो व्यक्ति ये कहे नाले से गैस निकल रही है, और जो व्यक्ति ये कहे कि मेरे अकाउंट में माचिस जलाओ, वहाँ पे जलेगी, नाले में से गैस निकलती है। मेरी बात सुनिए, जो व्यक्ति ये कहे नाले से गैस निकलती है, रोजगार चलाओ, और जो व्यक्ति ये कहे मेरे अकाउंट में 15 लाख आए थे, उसकी इज्जत समाज घर में कहाँ से होगी?
मतलब लोग ये कहेंगे, घरवाली ऐसे की कि अरे नाले से गैस निकल रही होती तो तूने ये सिलेंडर क्यों रख रखा घर में? सिलेंडर होगा इनके घर में, पूछ लो, होगा सिलेंडर। क्या सिलेंडर तो है घर में। नाले में से निकालते हो? नाले में से तुमने ये कहा था कि नाले में से गैस निकल रही है, मोदी ने कहा था, तो मैंने तुम्हारे को बोला था कि नाले के पास जाओ, वहाँ पे तिल्ली जलाओ, तो जलेगी। शालिनी जी, इनकी गलती नहीं है, ये जिनके भक्त है ना, ये तो कह रहे हैं आधी बात, ये बचा के कह रहे हैं अपने आप को। मोदी जी ने तो स्पष्ट कहा था कि एक चाय वाला मुझे ऐसा मिला कि उसने पाइप नाले में लगा के स्टोव जला रहा था, और हिंदुस्तान में एक भी तस्वीर ऐसी सामने नहीं आई। ये मोदी जी के भक्त हैं, जिस मोदी जी ने कहा, मैंने मेल उस समय किया था जब पूरे हिंदुस्तान की पूरी दुनिया के अंदर मेल नहीं थी। ये उस मोदी जी के भक्त हैं जिस मोदी जी ने कहा था, मैंने फोटो उस टाइम में खींचा था जब कैमरा ही नहीं था। तो आप ये उस मोदी जी के भक्त हैं जिस मोदी जी ने अपनी डिग्री कंप्यूटर की दिखाई जब कंप्यूटर पूरी दुनिया में नहीं था। तो भाई आप समझ सकते हैं। ये आप लोग ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इसे तमाम मुद्दे हैं, इन सभी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल प्लस।